कि जयदेव महाप्रभु जगन्नाथ जी से जाकर के बोले, जगन्नाथ जी आपने गिरिराज जी 7 दिन 7 रात्रि तक क्यों धारण किए? ठाकुर जी बोले, वर्षा कर रहा था इंद्र इसलिए धारण किए। बोले नहीं, आप चाहते तो 5 मिनट में पूरी लीला पूर्ण कर सकते थे। आपकी भ्रगुटी टेढ़ी होने पर इंद्र की मजाल कि वो ब्रज पे वर्षा कर दे। आपके चाहने से पूरा ब्रह्मांड हंसता है, आपके चाहने से प्रलय हो जाता है, आपके चाहने से इंद्र के भी 1000 जन्म हो जाते हैं। आप चाह जाते और एक बार यदि इंद्र को ऐसे देख लेते खड़े खड़े, तो इंद्र की हिम्मत नहीं थी कि वो वृंदावन पर वर्षा कर दे। इंद्र 7 दिन 7 रात्रि तक बरसाता रहा और आप ऐसे ही खड़े रहे। एक आध घंटे 2-4 घंटे की बात समझ आती है, भगवान 7 दिन तक आपने इतना सहा क्यों इंद्र के क्रोध को? बहुत सावधानी से सुनो, सहने की भी एक समय होता है, इतनी देरी सहा जा सकता है। कोई 7 दिन 7 रात्रि तक सह ही रहा है। ठाकुर जी मुझे तो लगता है इसमें भेद कुछ और है। ठाकुर जी बोले, क्या भेद है? बोले, भगवान मुझे ऐसा लगता है आपने जब गिरिराज जी धारण किए ना, धारण तो किए थे इंद्र की वर्षा से बचाने के लिए, लेकिन तभी आप मन में विचार कर रहे थे कि अब इंद्र को आज्ञा करूं कि वर्षा बंद कर दे, समझ जाए हमारी लीला को। लेकिन तभी आपने दृष्टि गोचर करते हुए सामने देखा तो असंख्य ब्रजवासी खड़े थे, गिच पिच करके सारे ब्रजवासी आपके चारों ओर खड़े थे, और उसी में आपने दर्शन किया कि आपके ठीक सामने श्री किशोरी जी खड़ी हैं, श्री लाडली जी, श्री राधा रानी खड़ी हैं। उनको देख करके आपने मन में विचार किया, भैया और दिना तो ये कभी कहीं चली जाएं, कभी कहीं चली जाएं, हमारो इनको मेल ही ना है पाए। कभी हम नैन भर के देखने को प्रयास भी करें तो कोई ना कोई ऐसी काम आ जाए कि हमको जानो पड़े। ये समय बढ़िया है, ये वो कहीं ना जाएंगे, हम भी कहीं ना जाएंगे, ब्रजवासी सब घिच बिच के खड़े हैं, बढ़िया श्री जी के दर्शन होते रहेंगे, अनवरत श्री जी के कपाट खुले रहेंगे, ना शयन की भय है ना उत्थापन को भय है। श्री जी सामने खड़ी हैं, दर्शनार्थी बन के हम यहाँ खड़े हैं। अब तो भैया या समय को जितना हो सके उपयोग करो। आप इंद्र को इशारा कर रहे थे कि वर्षा बंद करो, लेकिन तभी आपने इशारा किया, अपने सबरे भंडार खोल दे, जितनो तेरी सामर्थ्य उतनी वर्षा कर। ये गिरिराज जी जब तक रहेंगे तब तक श्री जी हमको दिखती रहेंगी, या हमारे 7 दिन 7 रात्रि तक आप ऐसे ही खड़े रहे। श्री जी को देखने के लिए, हमारी किशोरी जी को दर्शन करने के लिए आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण किए। ठाकुर जी यही है भेद। जैसे ही जयदेव महाप्रभु ने यह बात कही तो जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए, और इस अष्टपदी में जहां जय जगदीश हरे गाना था, वहां पर जगन्नाथ जी ने गाया जय जय देव हरे। हे जयदेव तुम्हारी जय हो, तुमने हमारे भेद को समझ लिया। वास्तव में गिरिराज जी हमने 7 दिन तक इंद्र के कोप के लिए नहीं, श्री जी के दर्शन के लिए धारण किए, श्री जी के दर्शन के लिए धारण किया। बंधुओं, पूरा विश्व ठाकुर जी के दर्शन करे। कई लोग कहें ना वृंदावन में श्री जी क्यों ना देखें, अनेक उदाहरण मैं कथाओं में बताता हूं। श्री जी घूंघट करके बैठी हैं, श्री जी इसलिए ऐसे बैठे, श्री जी के दर्शन इसलिए नहीं है। वास्तव में अपने निज ठाकुर को सब छुपा करके रखते हैं। अपने निज ठाकुर को छुपाना चाहिए, सबको दर्शन नहीं कराने चाहिए, कभी कभी करा दो। पूरे विश्व को वृंदावन में दर्शन होते हैं ठाकुर जी के, श्री जी के क्यों नहीं होते? बोले क्योंकि श्री जी ठाकुर जी की निज ठाकुरानी है, या हमारे ठाकुर जी ने वो छुपा के भीतर बैठा रखी हैं। उनके दर्शन तो किशोरी जी के दर्शन तो ठाकुर जी करें, हमको अधिकार नहीं, वो तो लाल जी करें। कभी लाल जी अनुग्रह करेंगे तो श्री जी के दर्शन आ जाएंगे, तो श्री जी कृपा करेंगे। बंधु दोनों परस्पर हैं, श्री जी कृपा करेंगी तो लाल जी प्राप्त, लाल जी कृपा करेंगे तो श्री जी प्राप्त। लेकिन एक बात, यदि दोनों चाहिए हो तो 2 लोग हैं जो दोनों युगल को प्राप्त करा सकते हैं। एक तो श्रीधाम वृंदावन और दूसरी श्याम सुंदर श्री यमुना मैया। इन 2 की उपासना कर लोगे तो ये युगल को प्राप्त करा देंगे। श्री जी को ज्यादा उपासना करोगे ठाकुर जी मिलेंगे, ठाकुर जी की ज्यादा उपासना श्री जी मिलेंगे, लेकिन वृंदावन की उपासना करोगे तो दोनों मिल जाएंगे, दोनों की कृपा हो जाएगी। ऐसी श्री जी को हम प्रणाम करें। एक अभी गोवा में कथा चल रही थी कुछ दिन पहले, तो वहां एक पद लिखा मैंने, अभी तक गाया नहीं, लेकिन आज मन हो रहा है कि वृंदावन पधारे तो आज गा देते हैं। श्री जी के लिए है, सब लोग गाना। हाँ, पहली बार सुन रहे हो आप लोग भी।
राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपासे, रहूं ब्रज रज को उपास, के उपासे, रहूं ब्रज रज को उपास उपासे, रहूं ब्रज रज को उपासे। गाओ राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु करताल बजा के गाओ। दुलारी राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास, उपास, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास। किशोरी जी से प्रार्थना है कि ब्रजरज की उपासना हमारी बनी रहे। है किशोरी जी, ऐसी आप कृपा करो। मैं कथा में कहूं भैया, लाडली जी को नाम जपोगे तो लाल जी मिलेंगे, लाल जी को नाम जपोगे तो लाडली जी मिलेंगी, लेकिन यहाँ ब्रज को नाम रटोगे तो सब मिल जाएंगे। यमुना जी भी मिलेंगी, किशोरी जी भी मिलेंगी, लाल जी भी मिलेंगे, संत भी मिलेंगे, ब्रजवासी भी मिलेंगे, गिरिराज जी भी मिलेंगे, सब मिल जाएंगे यदि वृंदावन को स्मरण करोगे तो। ऐसी श्री जी से प्रार्थना कि या ब्रजरज की उपासना हमारी बढ़े, ऐसी कृपा हम पर करो। और ब्रज में कहाँ कहाँ करना चाहिए वो सब भाव से कहियो। ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं। श्री राधा रमण को मन में बसाऊं, राधा रमण को मन में बसाऊं, श्री राधा रमण को मन में बसाऊं, राधा रमण को मन में बसाऊं, मन में बसाऊं, मन में बसाऊं। कृपा अभिलाषी जी राधिका रानी जी, कृपा अभिलाषी जी राधिका रानी जी, कृपा अभिलाषी जी राधिका रानी जी, कृपा अभिलाषी जी राधिका रानी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास, उपास, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास। राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास, उपास, रहूं ब्रज रज को उपास। रहूं ब्रज रज। बोलो वृषभानु दुलारी की।
मधुकरी पाऊं ब्रजवासीन के यहाँ के। हे श्री जी, राधा रमन जी को चित्त में बसाऊं, मधुकरी पाऊं ब्रजवासीन के, और कहा करूं, ऐसी कृपा करियो लाडली जी। मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं। श्री राधा वल्लभ की झांकी पाऊं, राधा वल्लभ की झांकी पाऊं, श्री राधा वल्लभ की झांकी पाऊं, राधा वल्लभ की झांकी पाऊं। कृष्ण मनोहारिणी जी, रास विलासिनी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी, रास विलासिनी जी। सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपासे, रहूं ब्रज रज को उपास उपासे, रहूं ब्रज रज को उपास उपासे, रहूं ब्रज रज को उपास। अच्छा, मधुकरी मिल गई, मंगला की सेवा, यमुना जी के दर्शन और श्री राधा वल्लभ जी की झांकी भी मिल गई। और कहा चाहिए, ब्रज में ये नियम है ब्रज के, मधुकरी पाओ, मंगला में उठकर यमुना जी दर्शन, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो। और कहा चाहिए, रसिक जनन की संगत पाओ, रसिक जनन की संगत पाओ, रसिक जनन की संगत पाऊं, रसिक जनन की संगत पाऊं। और श्री कुंज बिहारी संग नेह लगाऊं, कुंज बिहारी संग नेह लगाऊं, प्यारे बांके बिहारी संग नेह लगाऊं, बांके बिहारी संग मतवारी जी, पूछे महलन वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, पूछे महलन वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपासे, हम जो कोई भी पद लिखते हैं ना, उसकी जैसे छाप होती है, अंत में लेखक को अपना नाम लिखना पड़ता है। पर हमने एक विचार किया कि हम जो भी भाव आते हैं ना मन में, वो हमारे नहीं है, लाल जी के हैं। हमारे लाल जी, आज लाल जी भी आएंगे कथा में। ये मुझे पहले नहीं पता था, मैं जब यहाँ से घर गया हूँ तब पता चला कि आज लाल जी को आना है। तो अभी आएंगे, उनके दर्शन भी होंगे। तो उन्हीं की रचना, ये उन्हीं की रचना, वृंदावन रसामृत, राधा रमणम हरे हरे, सब हमारे लाल जी की रचना है। तो हमारे पदों के अंत में छाप भी श्री लाल जी की है। अंतिम पंक्ति कितनी सुंदर है। ब्रजवासीन के घर की मधुकरी पाक के, यमुना जल में स्नान करके, राधा वल्लभ राधा रमण बांके बिहारी के दर्शन करके, संतन की संगति पाके, अंतिम इच्छा क्या है हमारी? बहुत सुंदर बात। गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे राजो। और हे किशोरी जी, गिरिराज पर्वत पर आप विराजो, लेकिन अकेले नहीं विराजो। किसके संग विराजो? गिरधर लाल संग दर्श करा दो, गिर
गिरधर लाल संग दर्श करावो। हाँ गिरधर लाल संग दर्श करा दो। गिरधर लाल संग दर्श करावो। ब्रज की रानी जे अति सुकुमारी जे, ब्रज की रानी जे अति सुकुमारी जे, ब्रज की रानी जे अति सुकुमारी जे, ब्रज की रानी जे अति सुकुमारी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को हे उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को पासी। राधिका रानी जे वृषभानु दुलारी जे, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को पासी। हे उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को पासी। हे उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज बोलो वृषभानु दुलारी की, बोलो वृषभानु के जमाई की जय जय श्री राम। ऐसी राधिका रानी जी हमारी कृपा करें। ब्रज में ये नियम होने चाहिए, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, पहला नियम। अच्छा, मधुकरी पाने में सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यक्ति दीन बनता है। वृंदावन की रसोपासना में दीनता बहुत आवश्यक है। अब आप यहां होटल में खाओ, रेस्टोरेंटों में खाओ, दीन थोड़ी बनोगे, लेकिन किसी ब्रजवासी के द्वार पर खड़े इंतजार करे अंजलि में मांगोगे, दीन बनना पड़ेगा। दीनता। तो इसलिए मधुकरी, हमारे ब्रज के कितने बड़े बड़े संत आज भी मधुकरी पाते हैं, क्योंकि मधुकरी पाने से दीनता आती, अहम शून्य हो जाओगे। ये ऐसे ही नहीं है कि बस कहीं चली आ रही बात करनी है हमको, नहीं। ब्रजवासियों घर का पाओ, मांग करके पाओ, अंजलि में कोई थाली आली नहीं, ऐसे हाथ फैला के। ब्रजवासिन के मधुकर पाओ और श्री राधा रमण को मन में बसाओ। वृंदावन में नाम जप करने से, वृंदावन में अन्य 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 साधन करने से ठाकुर जी चित्त में विराजेंगे, कंफर्म नहीं है। लेकिन वृंदावन में किसी ब्रजवासी के घर की जूठन मधुकरी पालोगे और नेत्र बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करोगे, तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। वृंदावन में मधुकरी की श्रेष्ठता है, पहला नियम। दूसरा, मंगला उठ यमुना जी जाऊं। एक हमारे बिहारी जी के गोस्वामी पूज्य श्री केडी गोस्वामी जी आज भी विराजते हैं, लाल जी की सेवा करते हैं। उन्होंने एक बार मुझसे एक बात कही, वे लाला, मैंने उनसे कही, मैंने कहा आप बिहारी जी की सेवा करो, बिहारी जी को अपने हाथन से स्पर्श करो, ने कछु अपना अनुभव बताओ। मैंने कहा आपने बिहारी जी में कभी लाल जी के दर्शन किए या लाडली जी के कभी कृपा भई, कछु मोको बताओ। हम तो ऐसी संतन ने और पुजारी ने और सब हमारे जो गोस्वामी, इनके संग में ऐसी बात ही करूं, मोको कछु बताओ, कछु आपको अनुभव भयो हो तो उनने एक बात बताई कि एक बार बोले लाला, रात में मैं बिहारी जी की शयन करा करके, शयन जब करा रहा हूं, मालिश कर रहा हूं इत्र की, तो वास्तव में मुंह को बस ये रही कि हे बिहारी जी, आपकी इतनी सेवा करिए, आप कभी कृपा करो, कभी अपना अनुभव कराओ।
बोले मैं ये शयन कराते समय ये भावना रख रहा हूँ, वाके बाद में जाके सो गए। मेरो नियम है लाला, मैं रोज 3 बजे 4 बजे उठ के यमुना जी पे जाऊं और श्री यमुना जी के तट पे थोड़ा टहलूं, ऐसी घूमे जाऊं आगे तक। मैंने कहा अच्छा। फिर बोले कि मैं जैसे सुबह उठ करके रात में बिहारी जी की सेवा करी, सुबह उठ के 3-4 बजे यमुना जी पे गयो टॉर्च लेके और श्री यमुना जी को प्रणाम करके वाकी रज में बालूका में चलन लगो। थोड़ी दूर लाला सुंदर चंदन की सुगंधी आने लगी। तभी मैंने कहा देखो टॉर्च थे कि श्री यमुना जी की बालूका में छोटे छोटे चरण बने हैं श्री जी के और ठाकुर जी के। और ऐसे नहीं कि एक संग वो चरण हैं, ऐसे मानो जैसे चल रहे हों। बोले छोटे छोटे चरणारविंद, उनकी आकृति अलग। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि ठाकुर जी के चरणों में चिन्ह बने, वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांचनाड्यम, वज्र बना है, चक्र बना है, ध्वजा बनी है ठाकुर जी के चरणों के तलवे पर। बोले ऐसी छवि उन चरण चिन्हों में दिख रही थी। उनने मुझे आज्ञा करी, बोले लाला यही अनुभव भयो, मैं तो से कहूंगा कभी श्री जी और ठाकुर जी के प्रत्यक्ष अनुभव करने हो ना तो सवेरे सवेरे भोर में मंगला में यमुना जी चले जाइयो, भले ही स्नान मत करियो, यमुना तट पर घूमते रहियो, कछु तो अनुभव श्री जी कराएंगी। आज भी ब्रह्म मुहूर्त में श्री ठाकुर जी विचरण करते हैं यमुना तट पर। तो मंगला उठ यमुना जी जाऊं और श्री राधा वल्लभ की झांकी पाऊं। मंगला में सबसे श्रेष्ठ दर्शन हमारे श्री राधा वल्लभ जी। पूरे दिन दर्शन श्रेष्ठ हैं पर मंगला के सबसे विशेष। और अभी तो खिचड़ी भोग प्रसादी पतना शुरू भई कि नहीं, अभी है गई होगी राधा वल्लभ जी में। ऐसी मधुर खिचड़ी बने सवेरे सवेरे ठाकुर जी के, सुबह ही सुबह 2 बजे से बननी शुरू हो जाए, मंगला में भोग लगे ठाकुर जी को। पहली उपासना ब्रज में मधुकरी, दूसरी उपासना यमुना जी, मंगला में दर्शन, तीसरी रसिक जनन की संगत पाऊं। वृंदावन में कोई ऐरे गहरे इनको मित्र मत बनाइयो भैया, वृंदावन में सखा बनाने हो तो रसिकन को ही बनाइयो, जो नित्य बिहारी जी, नित्य राधा वल्लभ, नित्य राधा रमण और इन्हीं के चरित्रन में ही डूबे रहे, ऐसे वैष्णवन को अपना सखा बना लियो वृंदावन में। आप लोग बाहर के रहवे वाले हो, वृंदावन में यदि कोई एक ब्रजवासी आपको सखा बन जाए तो यूं ही समझियो साक्षात लाल जी हमारे सखा बन गए। वह ब्रजवासी के रूप में लाल जी नहीं हमारो सखत स्वीकार कियो है। तो पहली सेवा मधुकरी, दूसरी सेवा यमुना जी, तीसरी सेवा रसिक जनन की संगति। और कुंज बिहारी संग नेह लगा, श्री कुंज बिहारी संग नेह लगा। ये 3 कार्य यदि वृंदावन में रह के कर लिए, मधुकरी, मंगला यमुना जी भ्रमण और रसिक जनन की सेवा, इन तीनों को परिणाम कहाँ मिलेगा? तब हमारे लाल जी कह रहे हैं, गोवर्धन पर्वत पे राजो। बंधुओं, गिरिराज जी जो है ये नित्य श्यामा शाम की लीला भूमि है। किशोरी जी और ठाकुर जी अधिकतर मिलन के लिए गोवर्धन पे ही जाते हैं। श्री गिरिराज जी सबसे प्रिय है ठाकुर जी का और किशोरी जी का। इन तीनों उपासनान को करोगे तो अंतिम क्षण में कहा दर्शन होगा? गोवर्धन पर्वत पे राजो। और अकेले नहीं, गिरधर लाल संग दर्श करा दो। दोनों युगल हमको एक संग दिख जाएं। यही ब्रज की उपासना, यही रज की उपासना और यही रस की उपासना है। लेकिन यह संभव तभी होगा कब? जब किशोरी जी अनुग्रह करें। इसीलिए राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास। बंधुओं, हमारे वृंदावन में एक संत हुए। जब वो बहुत वृद्ध हो गए ना तो उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुजी आपकी कोई इच्छा अंतिम हो तो हम पूर्ण कर देंगे। तो उन्होंने अपने सब शिष्यों को बुलाया और सब शिष्यों से पता है क्या कहा? बोले आप लोग पहले वचन दो, हमारी जो अंतिम इच्छा उसको पूर्ण करोगे। सब शिष्यों ने कहा, गुरुजी हमारा अध्यादेश है कि हम आपकी आज्ञा माने। गुरुजी ने कहा, जब हमारे प्राण निकल जाए ना तो एक बैलगाड़ी से हमारे शव को रस्सी से बांध देना और पूरे ब्रजमंडल में तब तक डुलाना जब तक हमारा तन ब्रज की रज में मिल ना जाए।
इसी रज में ही पूरा तन घिस घिस करके जब बिल्कुल समिट जाए ना, तब तक घुमाते रहना पूरे ब्रज में। सब शिष्यों के नेत्र सजल हो गए, बोले ये कैसे संभव है। लेकिन जब उनके प्राण, जब भगवत धाम को उनकी प्राप्ति हुई, तो शिष्यों ने थोड़ी इच्छा पूर्ण करी और यमुना जी के तट पर उनका शव बैलगाड़ी से बांध के थोड़ी दूर तक रखा। फिर उसके बाद संस्कार करके जो उनकी राख थी उसको ब्रज के अन्य 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 क्षेत्रों में सब जगह वितरित कर दिया। ऐसा है बंधुओं ब्रज और उसकी रज की उपासना। बहुत ऊंची स्थिति है भैया। या जाने कहां गंवार, गंवारन के समझ में ना आवे, पढ़े लिखे इनके बस की बात ना है वृंदावन को समझनो। या के काजे तो भोलो बननो पड़ेगो, या के काजे तो बुद्धू बननो पड़ेगो, या के काजे तो भोंदू बननो पड़ेगो, तब वृंदावन समझ में आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही तो बात है। और जगह आपको अगर एंट्री करनी है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, श्रेष्ठता होनी चाहिए। वृंदावन में एंट्री करनी है तो आप जितने भोंदू उतने बढ़िया एंट्री मिलेगी वृंदावन में। जितने सरल, जितने सहज, जितने सरलता रहेगी उतनी जल्दी ठाकुर जी स्वीकार करें। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन 7 रात्रि बाद पुनश्च गिरिराज जी को विराजमान किया। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, मेरो कहा दोष, मुंह को क्षमा नहीं किया आपने और ये इंद्र को क्षमा कर दिया आपने। ब्रह्मा जी बोले तेरी करनी और इंद्र की करनी में अंतर है। बोले क्या? दोनों ने आपके रूप को नहीं समझा, दोनों ने आपकी सत्ता को ना समझ के आपके ऊपर आक्रमण किया, उसको आपने क्षमा कर दिया, मुझको नहीं किया। क्यों? ये पक्षपात क्यों ठाकुर जी? भगवान बोले मेरी सत्ता नहीं समझो कोई बात नहीं, पर मेरे वैष्णवों की समझो। ब्रह्मा जी आपने मेरे ग्वाल वालों को ऐसा काम किया कि वो मुझसे दूर हो गए, लेकिन इंद्र ने ऐसी वर्षा करी कि मैंने गिरिराज जी उठाए, सब ब्रजवासी मेरे पास आ गए, सब मेरे समीप आ गए। ये तो और यानी ऐसा कर दियो कि जो नेकाद भी दौरे वो भी मेरे पास आ गए। या हमारे मैंने इंद्र को क्षमा किया है। या की करनी से मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि या की करनी से सब ब्रजवासी मेरे समीप आए। तब इंद्र को भगवान ने क्षमा किया। गायों ने भगवान का आकर के अभिषेक किया और भगवान का नामकरण किया। ठाकुर जी का नाम गायों ने रखा गोविंद। ये गोविंद नाम गायों ने रखा है ठाकुर जी का। गैया मैया ने नाम गोविंद रखा है। मैं बंधुओं एक जगह कहीं कथा जोधपुर में एक बार कर रहा था, तो वहां कथा कहते कहते भाव आया और फिर भाव की पुष्टि के लिए संतों से मैं पूछ लेता हूं कि आज मंच पे ऐसा भाव आया, ये सही है कि नहीं। तो भाव ऐसा था कि वृद्धों को, जो वृद्ध हो गए, जिनके अब हाथ पांव नहीं चल पाते, ज्यादा बोल नहीं पाते, ज्यादा कहीं उठ बैठ नहीं पाते, ऐसे लोगों को यदि भजन करना है तो किस नाम से वे भजन करें ठाकुर जी का? तो गोविंद। ये गोविंद नाम का जितना उच्चारण वृद्ध लोग करेंगे ठाकुर जी, क्योंकि देखो कृष्ण बोलने के लिए युवा होना जरूरी है। वृद्धों से आप कृष्ण बुलवा बोल ही नहीं पाएंगे, गलत सलत बोलेंगे। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसका खान पान शुद्ध नहीं है और जिसकी तन की शुद्ध नहीं है, ऐसे 3 प्रकार के लोग कृष्ण शब्द का उच्चारण शुद्ध नहीं करते। इसलिए ऐसों के लिए गोविंद, और उसमें द न भी बोले गोविंद 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 गोविंद। ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इसका प्रमाण यह है कि श्रीमद् भागवत में जो पहली स्तुति है वहां कुंती ने भगवान को गोविंद कहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद, ये गोविंद नाम ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इस नाम से ठाकुर जी को पुकारो। आप अपने नाम जप में कोई भी नाम कहो, लेकिन एक बात हमारी सुनो, जब कभी बहुत विषम परिस्थिति, बहुत भयानक भयावह स्थिति आ जाए और बस लगे कि अब क्या करें, तब गोविंद 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 गोविंद, और बस उस समय त्रिभंग लली ठाकुर जी का स्मरण करके गोविंद नाम का उच्चारण करो। निश्चित है ठाकुर जी उस विषम परिस्थिति से आपको पार करेंगे, निकालेंगे। पर ऐसे नहीं कि कभी भी लग गए महाराज, कोई छोटी मोटी यहाँ कहीं पैसा मिल रहे हो, कोई कार्य में आपके घर को फायदा हो रहा, वहीं गोविंद गोविंद लग गए। नहीं, ऐसे नहीं। वृंदावन जाने का प्लान बन गया लेकिन किसी कारण से कैंसिल हो रहा है, तब करो गोविंद 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 गोविंद। ठाकुर जी मंगल करेंगे।
भक्ति साधन में कोई बाधा बने तब ठाकुर जी को। हम तो कहते हैं भाई संसारिक विपत्ति आए तब ठाकुर जी को परेशान मत किया करो, उनको याद करके। आपके प्रारब्ध है, अपने आप भोगो। क्यों ठाकुर जी के पास जा रहे हो बार बार? ठाकुर जी को तो उस विपत्ति में याद करो जब आप भक्ति साधन करना चाहते हो और कोई सांसारिक रुकावट आ रही हो, तब ठाकुर जी को करो। मैं तो उन लोगों से भी प्रार्थना करता हूं जो ठाकुर जी के सामने रो जाते हैं। काय को रोते हो भाई? ठाकुर जी को एक बार देख रहे हो तो प्रसन्न मुद्रा में देखो ना। हाँ, वो बात अलग है कि रुके ही नहीं नेत्रों से नीर। अपने आर्तों के लिए कभी ठाकुर जी के आगे मत रो। एक बात कहें, आप जब अपने पीड़ा के कारण ठाकुर जी के आगे कोई प्रार्थना करते हो या रुदन करते हो, तो एक प्रकार से आप ठाकुर जी की परम सत्ता को चैलेंज कर रहे हो कि आपको पता नहीं है कि मैं कितनी पीड़ा में हूं। ठाकुर जी सबंतर्यामी, उनको सब पता है। उनको बताने की क्या जरूरत है कि आपकी पीड़ा क्या है। सांसारिक पीड़ाओं को स्वयं भोगिए, ठाकुर जी को उसके लिए परेशान मत कीजिए। हाँ, भक्ति में कोई बाधा आ रही हो तब ठाकुर जी से प्रार्थना करो। हमारा सिद्धांत तो भक्ति पथ का यही कहता है। हम अपने कर्म का भोग भोग रहे हैं, उसमें ठाकुर जी की क्यों उपासना कर रहे हैं कि भाई लाल जी आप हमारे जीवन के कष्ट दूर करो। ठीक है, ठाकुर जी के जब हम लोग अनुयायी बनते हैं तो अपने आप ठाकुर जी कष्ट दूर करते हैं, पर इसी के लिए उनकी उपासना मत करो, स्वयं भोगिए उसको। भगवान का नाम गोविंद रखा गया। आगे एकादशी व्रत की कथा आती है। हर वैष्णव को चाहिए बंधु अपनी निष्ठा से एकादशी व्रत करे। बहुत ध्यान से सुनिए। एकादशी व्रत केवल और केवल जीव को अन्न ना देने की प्रक्रिया नहीं है। मेरे मन में ऐसा भाव आता है, जिस दूषितता को आप अपना जीवन का अंग बना चुके हो, कम से कम एकादशी के दिन उसका त्याग किया करो, वो श्रेष्ठ व्रत माना जाएगा। एक जगह की बात है, एक वैष्णव आए तो मैंने उनको कुछ दिया प्रसाद, ठाकुर जी का भोग। महाराज जी आज तो एकादशी है। मैंने कहा भैया तुम्हारी निष्ठा को प्रणाम, भोग नहीं लिया, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, ले जाओ कल पा लेना। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर निकल गया तो वो कहीं कोने में बैठे और सोई। मैंने ओ भैया एकादशी आज, ये तो पत्ती है महाराज जी। मैंने की जे पत्ती और वो प्रसाद में तुम्हारी एकादशी टूट रही थी, इस पत्ती में नहीं टूट रही तुम्हारी एकादशी। लोग अपने मन के अनुसार एकादशी व्रत और ये व्रत और वो व्रत कर लेते हैं, ऐसा नहीं। इंद्रिय पर वशीकरण होना उसको व्रत कहलाता है, वो व्रत कहलाता है। इच्छाओं पर वशीकरण होना उसको व्रत कहते हैं। इंद्रिय से तो कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह से निकले हैं, किसी जरूरी काम से रात तक भोजन नहीं हुआ, पूरे दिन भूखे रह लेते हैं। इंद्रियां तो कभी भी सहन कर लेंगी, मन नहीं सहन कर पाता। कई लोग एकादशी व्रत करते हैं लेकिन जीभ लपलपाती रहती है, कब द्वादशी आए, कब भोजन करें। यह व्रत नहीं है। व्रत तो असली वही जहां आप अपनी मन पर काबू पाओ, अपने मन पर। कोई सामने 56 भोग धर दे एकादशी है तो आपके मन में जीभ में पानी भी ना आ जाए, तब समझो यह है एकादशी। केवल अन्न नहीं खाऊंगा इससे एकादशी नहीं होती। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और हर वैष्णव को एकादशी करनी चाहिए भैया। जैसे एक पतिव्रता नारी का नियम हो जाता है कि उसको करवा चौथ का व्रत रखना है, ऐसे ही आपने एक बार भी ब्रजरज माथे से लगा ली, गुरु मंत्र कान में ले लिया, वैष्णव एक बार हो गए, ठाकुर जी के एक बार हो गए, तो आपका नियम हो जाना चाहिए कि अब एकादशी रखो, एकादशी करो, एकादशी करनी चाहिए। हाँ, हमारे ब्रज की कई परंपराओं में एकादशी नहीं है, वो भाव से एकादशी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप अन्य वैष्णव परंपरा से हैं तो आपको एकादशी करनी चाहिए। और अब यहां से प्रारंभ होता है रास पंचाध्याय, श्रीमद् भागवत का पंच प्राण रास। बहुत सावधानी से बैठिएगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका
विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। रास पंचाध्यायी। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, रास और रस, इन दो के बीच में हमारी भक्ति चलती है। भक्ति जब प्रारंभ होती है उस समय हम रस में हैं, और भक्ति की स्थिति ले जानी कहां तक है? जब तक रास ना हो जाए। हमारी भक्ति प्रारंभ होती है उस समय हमारी स्थिति, हमारा स्तर रस का है। रस और रास में अंतर क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। हम कथाओं में कहा करते हैं कि जब आप ठाकुर जी से मिलन की कामना करते हो और ठाकुर जी से मिलने की योजनाएं बनाते हो, आप ठाकुर जी से मिलने के प्रयत्न करते हो, उसको रस कहते हैं। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाए, उसी को रास कहते हैं। भक्ति इन दो पहलुओं पर है, रस और रास। यहां बैठे हुए अंतिम व्यक्ति से लेकर मुझ तक हम सब अभी रस में हैं, रास में नहीं। अभी रास हमारा प्रारंभ नहीं हुआ। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब डांडिया नहीं होता। रास का मतलब क्या है? ठाकुर जी यदि आपको मिल गए तो मैंने कल क्या बताया था कि तन की सुध नहीं रहेगी। आप यह भी भूल सकते हो कि आपका नाम क्या है। और कई बार जब हमको बहुत मात्रा में सुख या आनंद मिल जाता है, उस समय हम विचार नहीं करते, हम समझ नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। हमारी इंद्रियां आपा खो देती हैं, हाथ कुछ करते हैं, पैर कहीं जाते हैं, दिमाग कुछ सोचता है, मुख कुछ बोलता है, आपके वश में नहीं रहता फिर आपका तन। गोपियों को जब श्री कृष्ण रास के लिए प्राप्त हुए तो गोपियों का तन भी उनके आपे से बाहर चला गया और इतने आनंद में भर गई कि गोपियों को कुछ नहीं सूझा तो नाचने लगी। इसलिए रास में नृत्य हुआ, नहीं तो रास का मतलब नृत्य नहीं होता है। आप सबसे मेरी प्रार्थना, बहुत ध्यान से सुने, बहुत सावधानी से सुने, और पीछे वाले बड़े ध्यान से सुनना, उनको सुनने दें। हमारी दृष्टि उसी पे पड़ती है जो ध्यान से सुनता है। एक मुझको आज कोई बोला, महाराज जी आपके वहां सामने एक व्यक्ति सो रहा था, आपको दिखा? मैंने कि मेरी दृष्टि नहीं जाती, जो लोग नहीं सुनते या सो जाते हैं उन पर मेरी नजर ही नहीं पड़ती। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, क्योंकि उनको देख लूं तो मुझे भी नींद आ जाए। तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, दृष्टि उसी पे ही घूमती है जो कथा सुन रहा है। तो इसलिए सबको सुनने दो, बहुत ध्यान से सुनो। ये रास है, अच्छे अच्छों को समझ नहीं आता, ये अच्छे अच्छों को प्रवेश नहीं होता इस रास की कथा में। तो रस और रास में अंतर बता रहा था मैं। आप माला जप रहे हो, आप राधा रमन जी जा रहे हो, आप राधा वल्लभ जी जा रहे हो, आप बिहारी जी जा रहे हो, आप परिक्रमा लगा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, बरसाने जा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, वृंदावन आ रहे हो, संत जनों को प्रणाम करने जा रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये सब रस के अंतर्गत आता है। लेकिन इन सब का रस लेते 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 जब आप रसयुक्त हो जाओगे, अत्यंत रस आपके भीतर जब भर जाएगा, तब आपको राधा रमन जी के पास नहीं जाना, राधा रमन जी आपके पास आएंगे, तब होगा रास। उसे कहते हैं रास। हम लोग सब कौन है? गुल्ला। कौन है? गुल्ला। और ये कथा हो गई, वृंदावन हो गया, गोवर्धन हो गया, वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, ये सब हैं रस। हम सब गुल्ले जब इन रसों में घूमते हैं तो रस युक्त हो जाते हैं, तो रसगुल्ला बन जाते हैं। तब लाल जी इस रसगुल्ला का भोग लगाते हैं, ऐसे समझो। और लाल जी जब रसगुल्ला का भोग लगाएं तो उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रास। समझ में आई बात? एक रास सुनाऊं। मेवाड़ के राजघराने की एक कन्या थी, उसका नाम था अजब कुमारी। क्या नाम था? अजब कुमारी। अजब कुमारी अपने राज परिवार के साथ गोवर्धन आई। तब हमारे श्रीनाथ जी, परसों तक जो यहां विराज रहे थे, हमारे लाल जी भी श्रीनाथ जी हैं, ये श्रीनाथ जी का स्वरूप है। तो श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे। तो अजब कुमारी अपने राज परिवार के साथ ब्रज का दर्शन करने के लिए आई। लेकिन जैसे ही वो गोवर्धन गई और गोवर्धन में उसने गिरिराज पर्वत के ऊपर
एक भुजा उठी है, दूसरी भुजा कमर पर, नैन नीचे हैं, मधुर सलोने श्याम सुंदर के गिरधर स्वरूप को जब उसने देखा, वो फिर किसी और को देख नहीं पाई। अब तो वो जब नेत्र बंद करती है तब उसको ठाकुर जी दिखते हैं। वो जहां जाती है वहां उसको ठाकुर जी की याद आती है। भोजन करने बैठती है तो भी रोटी तोड़ के हाथ में बैठी रहती है, 2-2 घंटे तक थाली रखी है, भोजन नहीं कर पाती। किस विचार में रहती है, किस सोच में रहती है, अजीब सी स्थिति हो गई। एक वो पद है ना, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम। आपके पास पूरा पद है? हो तो मैं दियो, मैं तब तक गाऊंगा। बहुत सुंदर पद है। इस पद में वर्णन है कि जिसको ठाकुर जी की लगन लग जाती है उसकी स्थिति कैसी हो जाती है। अवर्णनीय, वर्णन नहीं किया जा सकता उसका। तो अजब कुमारी ऐसी हो गई, भोजन की थाली सामने रखी रहती है, कवल उसके हाथ में पड़ा रहता है और वो सोचती रहती है। मां आकर के बोलती है, अरे भोजन कर। तब उसको याद आता है, एक कवल खाती है, उठ के चली जाती है। वन की ओर देखती है तो उसको वृंदावन दिखता है, पर्वतों को देखती है तो उसको गिरिराज जी दिखते हैं, वैष्णव संतों को देखती है तो उसका मन होता है कि इनके चरणों में प्रणाम करूं। लेकिन चित्त वृत्ति 24 घंटे स्मृति रहती है, ठाकुर जी की याद आती है। वही त्रिभंग लली श्याम सुंदर, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। श्री कृष्णदास जी का ये पद इतनी भावनाओं को समेटे हुए है अपने अंदर। कृष्णदास जी कहते हैं, आपने ठाकुर जी का वर्ण किया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यदि ठाकुर जी ने आपका वर्ण किया तो आपकी स्थिति क्या होगी? बोले फिर चित अनत ना भटक्यो, कहीं और के रह नहीं पाओगे। फिर वृंदावन आकर के वापस जाने के लिए तैयारी हो गई, बैग पैक कर लिया, गाड़ी में बैठ गए और वृंदावन से निकल गए, तो समझो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन वृंदावन से जाने का समय आए, बैग पैक नहीं कर पाओ, कपड़े कहां रखें, सुध बुध ना रहे, बस चिंतन रहे, अब कैसे जाएंगे यहां से, निकलना कैसे, जाना पड़ेगा कल। और जैसे जैसे वृंदावन दूर होता जाए तैसे तैसे प्राण हलक में आते जाएं। ये समझ लेना, ये आपका विरह नहीं है, ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये ठाकुर जी के स्वीकारीकरण का प्रमाण है। सबको नहीं करते हमारे लाल जी स्वीकार। लाखों करोड़ों लोग, अब कल के अखबार में लाखों की भीड़ आने वाली है वृंदावन में। हमारे घर के बाहर से लेके बिहारी जी तक लाइन लग रही है, लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, पर बिहारी जी स्वीकार 1 या 2 कोई करेंगे, 1-2 लाख में भी। तो अजब कुमारी की स्थिति ऐसी हो गई। एक दिन उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या हुआ? आकर के जैसे स्पर्श किया तो तेज बुखार अजब कुमारी को। वैद्यों को बुलाया, चिकित्सकों को बुलाया, सबने आकर के अजब कुमारी का चिकित्सा की, लेकिन कितने भी उसको औषधि दे दी, कितना भी कुछ कर लिया, लेकिन उसका ज्वर नहीं उतरा। माता पिता रोने लगे, क्या हो गया हमारी बेटी को? एक दिन अजब कुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं बताऊं मुझे क्या हुआ है? बोले क्या? कृष्ण विरह। ये जो मुझे रोग हुआ है ये सामान्य औषधियों से दूर नहीं होगा, इसके लिए तो दर्शन रूपी औषधि मुझे देनी पड़ेगी। आप मुझे वृंदावन जाने की अनुमति दे दो, मैं जब नंद नंदन को देख लूंगी तब ये पीड़ा मेरी दूर होगी। पिताजी मेरी तो इच्छा है कि मैं कभी लौट के ना आऊं, सदा के लिए वृंदावन बस जाऊं। राजा ने आज्ञा कर दी, बोले इस तरीके से वृंदावन ठीक है, मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे देता हूं, लेकिन परिवार के लोग संग जाएंगे, 4-5 दिन में तुम वापस लौट करके आओगी, रहना नहीं है वृंदावन में, रहना यहीं पर है। पिता की आज्ञा कैसे टाल सकती। अजब कुमारी अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ वृंदावन आई। गोवर्धन में 4-5 दिन के लिए आई थी, तो आकर के गुसाई जी से कहा, गुसाई जी मुझे मंदिर में कोई सेवा दे दो, ताकि मैं 24 घंटे लगी रहूं वहीं पे, वहां से जाऊं ना। गुसाई जी बोले, हमारे मंदिर में पुरुष रहते हैं सेवा में, स्त्रियों को सेवा क्या दें? रसोई घर की सेवा कर लो। बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी के सामने बैठी रहूं ऐसी कोई सेवा दो।
गोसाई जी बोले अब तुझे जो प्रिय लगता हो तो वो सेवा कर ले, जब तक मंदिर खुला है तू सामने ही बैठी रहे, ऐसी कोई सेवा तुझे रुचिकर लगती हो तो कर ले। तो अजब कुमारी बोली कि मुझे एक खेल खेलना आता है, उसको क्या बोलते हैं वो इस तरीके से पासा क्या चौपर ना, चौपर। बोले मुझे चौपर खेलना आता है, आप यदि आज्ञा करो तो मैं ठाकुर जी से चौपर खेलने की सेवा करूं। गोसाई जी बोले कैसे करोगी? बोले एक बार अपनी चाल चलूंगी और दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ से ठाकुर जी की चाल चलूंगी। गोसाई जी बोले ठीक है तुम करो अपनी सेवा। सामने बिल्कुल श्रीनाथ जी के सामने ही जहां दर्शनार्थी आते थे वहीं एक चौकी पर चौपर सजा करके, और अजब कुमारी बहुत निपुण थी चौपर खेलने में, ऐसे पासा करती और पहली चाल अपनी चलती, अपनी चाल चलने के बाद फिर उठाती और फिर ठाकुर जी को देखती, अब आपकी चाल है ठाकुर जी, मैं चल रही हूं। ठाकुर जी का आवाहन करके फिर ठाकुर जी की चाल चलती। ऐसा ऐसा खेल खेलती ठाकुर जी के साथ कि अंतिम समय में हो ही नहीं सकता कि अजब कुमारी से ठाकुर जी जीत जाएं। अजब कुमारी इतना अच्छा खेलती थी कि ठाकुर जी हारने वाले होते थे। अब जैसे ही ठाकुर जी हारने वाले होते थे तो प्रत्यक्ष दिखता था कि श्रीनाथ जी के पसीने आ जाते थे कि मैं हार रहा हूं, अब मैं हार जाऊंगा, जो मुझको हराई देगी। लेकिन जैसे ही अजब कुमारी अपनी चाल चलती, ठाकुर जी को देखती, ठाकुर जी की ठोड़ी से पसीने के बिंदु गिर रहे हैं, तो मन में विचार करती लाल जी को श्रम हो गया, डर रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा। तो ऐसी चाल चलती स्वयं हार जाती, ठाकुर जी को जिता देती और जीत करके वाहवाही करती, नाचती, पूरे मंदिर में घूमती, अरे लाल जी जीत गए, लाल जी जीत गए, लाल जी जीत गए, बधाई हो, लाल जी जीत गए। गुसाई जी ने देखा मंद मंद श्रीनाथ जी की दतुइयां दिख रही हैं, मधुर मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी, इतने प्रसन्न हैं। अब तो रात में ठाकुर जी को नींद नहीं आती, छटपटाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कब सुबह हो, कब अजब कुमारी आए, कब मेरे संग खेले। अब ये रस रास में बदल रहा था, क्योंकि अब अजब कुमारी से ज्यादा ठाकुर जी को उसकी प्रतीक्षा हो रही थी। गुसाई जी को अनुभव हो रहा था कि ठाकुर जी व्याकुल होते हैं अजब कुमारी के लिए। क्यों? बोले और दिन तो श्रृंगार में 15 मिनट लगे, अब तो ठाकुर जी 5 मिनट में ही तैयार रह जाएं, जल्दी तैयार करो, किवाड़ खोलो, चौपर खिलाओ। अजब कुमारी रोज खेलती, ठाकुर जी को जिता देती। एक दिन अब जाने का समय आया। अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने नेत्र लाल हैं, आंसू गिर रहे हैं। अजब कुमारी बोली आज नहीं जीतने दूंगी आपको, क्योंकि आज मैं वापस जा रही हूं ना। ऐसा खेल खेला, ठाकुर जी की भी चौपर ऐसी आती कि अजब कुमारी पे भारी पड़ते, लेकिन अजब कुमारी की निपुणता के आगे ठाकुर जी की एक नहीं चली। और खेलते 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 अंतिम क्षण में बस ठाकुर जी हारने ही वाले थे, अजब कुमारी पासा फेंक ही रही थी कि ठाकुर जी के पसीने के संग संग आंसू भी आ गए। बोले आज तो मैं हार ही गए हो, अब ना बचूंगा, आज अंतिम खेल है, आज जो जीतेगा वही सबरे खेलन को विजय मानो जाएगा और ये आज मुझको हरा ही देगी। जैसे ही ठाकुर जी को हराने के लिए चौपर चाल चलने वाली थी, ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ, सोई ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के अजब कुमारी की गोद में बैठ गए, प्रार्थना करने लगे मुझको जिताए दे, तेरे हाथ जोड़ू तू मुझको जिताए दे। अजब कुमारी बोली एक शर्त पर। बोले क्या? बोले मेरे मन की एक इच्छा आपको पूरी करनी पड़ेगी। बोले क्या? मैं आपके दर्शन के बगैर अब जी नहीं पाऊंगी, अब तो मेरी स्थिति ऐसी है, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन गिरिराज जी की सीमा छोड़ते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप कहेंगे तो प्राण त्याग दो, लेकिन मेरी अभी अभिलाषा नहीं, मैं चाहती हूं मैं आपको और देखूं और निहारूं और दर्शन करूं, अभी प्राण नहीं त्यागने, अभी आपको और सेवा करनी है नाथ आपकी। ठाकुर जी बोले मैं तो से बहुत प्रसन्न हूं, तू मांग ले, तो को कहा चाहिए, तू जो कहेगी सो दूंगो। अजब कुमारी बोली वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले वचन दे रहा हूं, जो मांगेगी सो दूंगो। बोले अब मेरी इच्छा के लिए आप मेवाड़ में विराजमान हो जाओ, मेरी इच्छा के लिए ब्रज छोड़ के आप राजस्थान आ जाओ, वहां पर विराजो, ताकि मैं आपके पास रह सकूं, आपको देख सकूं। ठाकुर जी बोले या ब्रज को मैं नेक ना त्याग सकूं, या ब्रज के बगैर, ये ब्रज मेरे प्राण है, या को छोड़ के कैसे आ जाऊं? ठाकुर जी आपने मुझे वचन दिया, याद रखिएगा। अजब कुमारी को वचन दिया ठाकुर जी ने, और उस अजब कुमारी की भक्ति के
प्रति इतने आसक्त ठाकुर जी हो गए कि अपने प्राण से प्यारे ब्रज को छोड़कर के ठाकुर जी मेवाड़ में नाथ द्वार में विराजमान हो गए। इसको कहते हैं रास। ये रस नहीं है, ये रास है। भक्ति के दो पहलू। हम अभी रस में व्यवस्थित हैं बंधु। आप ठाकुर जी के सामने विरह आतुर हो रहे हो, ठाकुर जी के सामने अपनी भक्ति का विरह प्रलाप कर रहे हो, अभी भी आप रस में ही हो। आपके विरह से इतने व्याकुल हो जाएं कि ठाकुर जी सब लोग ध्यान से कथा सुनो, ठाकुर जी आपको जाने ही ना दें, रोक ले में, तब समझो अब रास प्रारंभ होगा। यही है विराज, रस में और रास में अंतर। यही है रस और रास। तो समझ में आया रस किसे कहते हैं और रास किसे कहते हैं। रस आप प्रयास युक्त हो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, लेकिन रास ठाकुर जी व्याकुल हैं आपके लिए। कौन दे रो भैया पद? अरे जल्दी लाओ। ये तो शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम दे गयो। चलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो पद है बहुत सुंदर, कभी अवसर लगेगा तो गाएंगे। वाह भैया, कहाँ यहाँ में तो है ही ना है। अच्छा अब ले जाए। तो रास, रस और रास। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान ने रास के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को चुना। अच्छा, रात्रि को क्यों चुना? ठाकुर जी दिन में रास कर लेते तो कई लोगों के मुंह बंद हो जाते। रास रात में किया इसलिए भी कई लोगों के मुंह खुल गए कि अरे रास के ऊपर बड़े प्रश्न उठाए जाते हैं ना, लोग बाग संसार के उठाते हैं। रात्रि में क्यों रास किया? बहुत ध्यान से सुनना बंधु। व्यक्ति का स्वभाव होता है वो दिन को बांटता है और रात्रि को अपने लिए और अपनों के लिए रखता है। आपसे कोई कहे मुझे आपसे मिलना है तो आप रात का समय नहीं दोगे, दिन का ही दोगे। दिन में आओ, दिन में मिलना, दिन में मिलेंगे, 11 से 12 मिलेंगे, इतने बजे मिलेंगे। लेकिन कोई बहुत अपना हो, कोई बहुत घनिष्ठ हो, बिल्कुल घर का पारिवारिक हो, उसको क्या कहोगे? भैया हम 8-9 बजे सब कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे, रात में आराम से 10 बजे बैठेंगे तुम्हारे साथ। रात्रि अपनों को और अपने लिए रखी जाती है। तो ये रात्रि में गोपियों के साथ रास विहार करने का एक प्रमाण ये है कि केवल गोपियां ठाकुर जी से नहीं मिलना चाहती, ठाकुर जी भी गोपियों को स्वीकार कर चुके हैं। ठाकुर जी भी उन गोपियों का स्वीकारीकरण कर चुके हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि, जैसे ही चंद्रमा उदित हुए शरद पूर्णिमा के, सब गोपियां अपने अलग अलग कार्यों में लगी हैं। कोई गौ दोहन कर रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई आंखों में काजल लगा रही है, कोई बालक को दूध पिला रही है, कोई पति को भोजन करा रही है, कोई व्यक्ति स्नान, कोई गोपी स्नान कर रही है। सब गोपियां, लाखों गोपियां अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं। पर चंद्रमा देख करके सबको पता है कि यह कृष्ण मिलन का दिवस है। आज ही हमको ठाकुर जी से मिलना है। चीर हरण के समय ठाकुर जी ने पहले ही बता दिया था शरद पूर्णिमा पे मिलेंगे हम। लेकिन फिर भी गोपियां माननीय हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं कि एक बार और कन्हैया कह दे कि हाँ मैं बैठा हूं तुम्हारे इंतजार में, तब जाएंगी। भगवान ने वन में जाकर के अपनी कोमल वंशी को अपने अधरों पर धारण करके अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया, और जैसे ही प्राण पिरोए बाज उठी वंशी। सब ब्रजवासियों को लग रहा है कि नंद नंदन वंशी बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम जिन गोपियों के हृदय में है उनको स्वर नहीं सुनाई दे रहा है, उनको शब्द सुनाई दे रहा है। वह स्वर के रूप में वंशी की ध्वनि कान में आती है और कहती है, चल गोपी तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, जल्दी आजा। बंधुओं,
कृष्ण स्वीकारीकरण का एक प्रमाण यह भी है क्या कि फिर सामान्य प्रवचन, सामान्य ब्रज की लीला का कोई वर्णन करे तो आपको लीला नहीं दिखेगी, आपको लगेगा इस लीला में मैं भी हूं और ये लीला मेरे साथ ही हो रही है, ये अनुभव होने लगेगा। कथाएं श्रवण करते करते ऐसी अनुभूति होने लग जाए कि मैं कोई श्रोता हूं और बैठ के सुन रहा हूं, नहीं, मैं इस लीला का एक पात्र हूं और श्याम सुंदर मेरे संग ही लीला कर रहे हैं। यह स्थिति जब कथा में आने लग जाए, समझना अब ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। उस लीला में स्वयं को देखो, यह स्थिति। फिर सामान्य शब्द नहीं, सामान्य कथा नहीं अनुभव में आएगी, ठाकुर जी की वाणी है। ये कोई वक्ता बोल रहे हैं, इंद्रेश जी बोल रहे हैं, महाराज जी बोल रहे हैं, मलुकपीठ वाले महाराज जी बोल रहे हैं, वहां के महाराज जी बोल रहे हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज बोल रहे हैं, नहीं, उनके नाम भी विस्मृत हो जाएगा, लगेगा साक्षात स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं और मेरे लिए बोल रहे हैं, मुझे सुना रहे हैं, ऐसा भाव आएगा। जिस प्रकार ब्रज की गोपियों को वेणु की ध्वनि नहीं, कृष्ण के शब्द सुनाई दे रहे हैं और वो ही गोपी रास में जा रही है जिसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। सब गोपियां अपने कार्यों को यथावत वहीं छोड़ करके दौड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसा भी किसी गोपी ने विचार नहीं किया कि मैं अपने कार्य को व्यवस्थित करके संभाल के तब जाऊं, नहीं, जैसे ही स्वर आया तुरंत दौड़ी है कृष्ण से मिलने। यह भी विचार नहीं किया कि मैं किस अवस्था में हूं, किस स्थिति में हूं। वर्णन करते हैं शुकाचार्य जी, ये प्रेम की बंधुओं अद्भुत स्थिति है, ये सामान्य लोगों को समझ में पल्ले ही नहीं पड़ेगी, जिनको पड़ रही है वो भाग्यशाली मानना। कोई गोपी अंजलोचने अपने आंख में काजल लगा रही है, एक आंख में काजल लगाई था कि वेणु की ध्वनि में स्वर आया, अरे गोपी जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। बस एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाने का विचार ही नहीं, तुरंत दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। वस्त्र पहन रही थी, अभी पूर्ण रूपेण वस्त्र अच्छे से धारण नहीं किए, तभी स्वर आ गया तो अस्त व्यस्त वस्त्रों में दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। केश काट रही थी, आधे ही कड़े थे, आधे अभी फैले हुए थे, इतने में ही ध्वनि आई तो ऐसी दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। कंघी भी लगी है, इसका क्या विचार करोगे? सामान्य लोगों को तो ये पागल दिख रही होंगी, एक आंख में काजल, अस्त व्यस्त वस्त्र, केश भी पूर्ण रूप से कंघी नहीं किए गए, ऐसे ही भाग रही हैं। लेकिन यही कृष्ण प्रेम की दशा है, यही कृष्ण प्रेम की स्थिति है। कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, बालक से ज्यादा प्रिय कोई होता है? पर उसी समय ध्वनि आई तो बालक को वहीं विराजमान करके तुरंत दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई। असंख्य गोपियां वृंदावन के उस पावन वन में कदम्ब वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं और सुंदर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश से आच्छादित पूरा ब्रजमंडल हो रहा है। सब लोग अन्य अन्य भाव में हैं, परंतु वृंदावन की एक यमुना पुलिन पर आज असंख्य गोपियां और श्याम सुंदर मिल रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसे नेत्र खोल करके सामने देखा, इतनी सारी गोपियां अस्त व्यस्त हैं, किसी के केश अधूरे हैं, किसी के आंख में एक ही काजल लगाए, किसी के एक ही होठ पे लाली माए, दूसरे पे है ही नहीं है, किसी के यहीं कंगन है, दूसरे में है ही नहीं, किसी के वस्त्र उधरे हुए, किसी कुछ, मतलब एक भी व्यवस्थित गोपी नहीं थी वहां पर, सब अस्त व्यस्त। ठाकुर जी ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं कश्चे ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए, आप सबका स्वागत है। इतनी रात को आप सब गोपियां अपने पति परिवार बच्चे बालक सबको छोड़ छाड़ के यहां अकेले वन में क्या कर रही हो? ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताइए। वृंदावन में रहने वाले लोग इस बात का अनुभव करते होंगे, जो अब वृंदावन वास करने लग गए, कभी कभी ये प्रश्न ठाकुर जी चित्त में प्रकट कर देते हैं, हम क्यों रह रहे हैं वृंदावन में, क्यों अपना घर बार छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए। वृंदावन में बंधुओं ऐसे ऐसे लोग हैं, करोड़ों का टर्नओवर छोड़ के रिक्शा चला रहे हैं वृंदावन में, ऐसे भी लोग हैं वृंदावन में। अपनी सारी संपत्ति जायदाद किसी अन्य को प्रदान करके और वृंदावन में केवल 2 वस्त्रों में पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग। सिविल सर्विसेज छोड़ करके
वृंदावन में रसिक बनकर के घूम रहे हैं, माथे पर सुंदर ब्रजरज लपेटे हुए, अपने सुंदर केश बढ़ाए हुए, कभी मुंडन हो जाता है, कभी केश बढ़ जाते हैं, कभी कभी कहीं पा लेते हैं, कभी कहीं, इस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं वृंदावन में लोग। ये वास्तविक में गोपियां ही हैं जो इस रूप में रह रहे हैं। गोपियां सब खड़ी हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। कभी कभी बंधुओं ये अनुभव होता होगा कि भक्ति के पथ पर ठाकुर जी संसार के प्रलोभन हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। अरे इससे बढ़िया तो हम संसार में ही रहे आते, इससे बढ़िया तो हमने ब्याह कर लिया हो, तो इससे बढ़िया फैक्ट्री में ही रहे आते, वहीं बढ़िया कमा रहे होते, काहे को सब चीज छोड़ छाड़ के आ गए। ऐसी स्थिति पूर्ण रूपेण ब्रज के उपासी बनने के बाद यदि चित्त में प्रकट होने लग जाए तो समझना ये ठाकुर जी खेल रहे हैं आपके साथ। उस भाव का प्रभाव नहीं होने देना है अपने ऊपर। गोपियों के साथ भी ठाकुर जी ने यही किया। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने पतिव्रता नारी का धर्म समझाया। अरे राम राम राम, आप सब अपने पतियों को छोड़ के आई हो, आपको पता है पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है? गोपियां चुपचाप सुन रही हैं और ठाकुर जी कह रहे हैं कि भरतु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मोह्यमायया तद्बंधूनां च कल्याणम प्रजानां चानुपोषणम। ठाकुर जी कह रहे हैं पतिव्रता नारी का धर्म होता है अपने पति को ही परमेश्वर मानो, उसी के ही माता पिता को लक्ष्मी नारायण मानो, उसके पूरे परिवार को ही अपना सर्वस्व मान करके उनकी सेवा करो, वो जैसे भी हैं उनको स्वीकार करो। यही एक पतिव्रता नारी का धर्म है, उसका कल्याण करो।